देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट्स आगे सामने मौजूद दोस्तों सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर बिहार के बांकीपुर यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को मिली हार की चर्चा की जा रही है दोस्तों। लेकिन उससे बड़ा विकेट कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर गिराया है दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता को पूरी सरकार के साथ में जबरदस्त तरीके का झटका दिया गया है दोस्तों। बताएंगे दतिया चुनाव को लेकर क्या है पूरी खबर, जिससे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के अंदर ही बवाल खड़ा करा दिया दोस्तों। और इससे बड़ी बात की कांग्रेस ने एक विभीषण को निकाला पार्टी से बाहर और कुछ चेहरों पर राहुल गांधी ने जताया भरोसा, तो उम्मीद से बेहतर मिले नतीजे दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दतिया और बांकीपुर के चुनावों ने बता दिया है कि आम जनता और खासकर युवाओं का मूड किस तरीके का है और युवा परिवर्तन चाहते हैं, बीजेपी को देखकर पूरी तरीके से पक चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत के बाद से लगातार दुनिया भर के अंदर चर्चाएं चल रही है दोस्तों। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने दतिया के विधानसभा चुनाव में जो करके दिखाया है पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़े राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर माना गया दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि दतिया मध्य प्रदेश की वो सीट थी जहां से 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता राजेंद्र भारती चुनाव जीते थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था दोस्तों। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को लेकर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई टिप्पणी और बाद में 2023 में अचानक से नरोत्तम मिश्रा का चुनाव हार जाना, जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे दोस्तों। तो इसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के बीच में एक मैसेज जाता है कि बीजेपी के अंदर फूट पड़ी है और इस फूट के कारण नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा। और एक तरीके से अमित शाह पर भी आरोप लगाए गए कि अमित शाह ने अंदर खाने अंदरूनी फूट डालकर नरोत्तम मिश्रा को जानबूझकर चुनाव हरवाया है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जा रहा था, केवल और केवल ये बात बोली जा रही थी कि अंदर खाने आपसी फूट पड़ी है जिस कारण से कांग्रेस पार्टी जीत गई है, यानी कांग्रेस पार्टी तुक्के में जीती है। इस तरीके का नैरेटिव फैलाया जा रहा था दोस्तों। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की मेहनत का उसको कोई श्रेय नहीं मिल रहा था। लेकिन जब दतिया के उपचुनाव होते हैं उसके बाद जो अब नतीजे सामने आए हैं दोस्तों, इसने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपसी सिर्फ टब्बल तो शुरू कर भी दिया, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का गद्दार कांग्रेस पार्टी में ना रहे। दरअसल 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी दोस्तों। नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया था और इसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जोरदार तरीके का बवाल काटा और 16 जुलाई को नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया और कह दिया कि हमारे सारे समर्थक मिलकर बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को जिताएंगे। लेकिन सबको पता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलेश है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग आपस में एकजुटता दिखा रहे हैं। यहां तक कि नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के द्वारा भाजपा सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए एसपी को भी चेतावनी दे दी दोस्तों। और इन सारे बवाल के बीच में 30 जुलाई को वोट डाले जाते हैं दोस्तों। लगभग 71% लोगों ने वोट डाला और बड़ी बात यह थी कि 71% लोगों से मतदान करवा देना विपक्ष के लिए एक बहुत बड़े जीत की तरह देखा गया दोस्तों, क्योंकि अमूमन उपचुनाव के अंदर लोग घर से बाहर निकलते नहीं है, केवल 40-50% लोग वोट डालते हैं। लेकिन यहाँ पर 71% के आसपास लोगों ने वोट डालकर उत्साह दिखाया और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ तक लेकर आए दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हरीश चौधरी का था दोस्तों। दोनों ऐसे नेता है जिनको मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्होंने संगठन को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों। ऐसे में 30 तारीख को जब वोट डलने वाले तो उससे 6 घंटे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई की और पार्टी ने कांग्रेस के टिकट पर 2023 में जीते हुए व्यक्ति यानी राजेंद्र भारती को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर लोग चौंक गए कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने अपने 2023 में जीते हुए प्रत्याशी जिनको बाद में सस्पेंड कर दिया कोर्ट के द्वारा और सीट खाली हुई है, उनको क्यों पार्टी से हटाया गया। लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई कि कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान विधायक थे यानी जो 2023 में जीते थे राजेंद्र भारती, वो बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा के साथ मिले हुए थे दोस्तों। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को अपनी सीट देकर राजनीति में एंट्री करवाने का फैसला लिया था और ऐसे में राजेंद्र भारती के ऊपर धोखाधड़ी के मामले जो कोर्ट में चले दोस्तों, इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी राजेंद्र भारती ने खुद से बीजेपी वालों को दी थी ताकि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और इसके बाद दोबारा से चुनाव हो और दतिया के अंदर राजेंद्र फिर से चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बाद में नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती का चुनाव हो जिसमें नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत जाए, क्योंकि राजेंद्र भारती तो नरोत्तम मिश्रा के साथ मिलकर लड़ रहे थे दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भनक लगी। कांग्रेस पार्टी ने 2023 में जीते हुए प्रत्याशी राजेंद्र भारती जिसको सस्पेंड किया गया है उसके बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा के साथ में कुछ बातचीत चल रही है, तगड़ी बातचीत चल रही है। इसकी जानकारी मिली कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हरीश चौधरी ने पूरी रिपोर्ट दे दी मल्लिकार्जुन खड़गे को दोस्तों। और खड़गे ने मतदान से मात्र 6 घंटे पहले राजेंद्र भारती को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया दोस्तों, धक्का मारकर निकाल दिया, यानी विभीषण का काम कर रहे थे पार्टी में और जैसे ही इन्हें धक्का मारकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया वैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला दोस्तों। और केवल 6 घंटे के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतने वोट डलवा दिए, इतने वोट डलवा दिए, इतने वोट डलवा दिए कि अब चुनावी नतीजे सामने आए तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 1-2 नहीं बल्कि 6000 के वोटों के अंतर से बड़ी जीत हासिल कर
ली है दोस्तों, जिसके बाद अब बीजेपी के लोगों का तड़पना शुरू हो चुका है। जो बड़ी अपडेट है वो ये की मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में ही शकबाजी चल रही है दोस्तों। मोहन यादव के समर्थक मानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के साथ में धोखा किया है और जो मोहन यादव से जमीन से जुड़े हुए मामले सामने आए थे वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से ही उपलब्ध करवाया गया है मोहन यादव को बदनाम करने के लिए, और कहीं ना कहीं मोहन यादव के खिलाफ साजिश को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों। आपस में ही इनके राजनीति का खेल चल रहा है। वहीं पर अब दतिया में मिली बुरी तरीके से हार के बाद मोहन यादव और ज्यादा बैकफुट पर है दोस्तों, और मोहन यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमको जो पिछली बार वोट मिले थे उससे हमको 1700 ज्यादा वोट मिले हैं, यानी चुनाव में मिली हार नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता को यहाँ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर पिछली बार की तुलना में 1700 ज्यादा वोट मिले हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कहीं भी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और मोहन यादव के मन में भी और ज्यादा शक गहरा जाएगा कि पार्टी के अंदर जो कई सारे नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने मोहन यादव को हटाने का मन बना लिया है। इसीलिए मोहन यादव को लेकर ऐसी सारी बातें सामने आ रही है दोस्तों। दतिया के अंदर ये खेला हो गया तो ये सीधे तौर पर मोहन यादव सरकार को लेकर आम जनता का फैसला माना जाएगा। और इसीलिए अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से भाजपा के अंदर चारों तरफ कंफ्यूजन फैलने वाली है दोस्तों, और एक दूसरे को ये सबके सब नेता शक की नजर से देखेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान पर शक करेंगे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पर शक करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज और सिंधिया के ऊपर शक करेंगे। तो ये पूरा खेल चलता रहेगा दोस्तों। और मध्य प्रदेश के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी गई है, और राहुल गांधी ने दो बड़े नेता जिसमें एक जीतू पटवारी और दूसरा हरीश चौधरी को मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर पार्टी को सबसे मजबूत कर डाला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर असली गेम पहचानना शुरू किया है और इसके बाद अब खेला शुरू हुआ है, और इसके लिए राहुल गांधी की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने जीतू पटवारी पर भरोसा जताया दोस्तों, और हरीश चौधरी जैसे एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को सीधा प्रभारी बनाकर मध्य प्रदेश भेजा गया। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि दतिया का चुनाव केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण पार्टी जीती है, वरना अगर नरोत्तम मिश्रा में इतनी हिम्मत होती और वो चुनाव जिता हरा पाते तो पिछली बार कांग्रेस ने उनको नहीं पटक दिया होता। तो ऐसे में जब कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा को भी हरा दिया था तो उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के मदद से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है। ये एकदम ढकोसलेबाजी है। तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर दिल्ली के अंदर छात्रों के आंदोलन ने जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया दोस्तों, उसके बाद से आरएसएस वालों के भी ये बात गले से नहीं उतर रही है कि आखिर युवाओं ने इतना बड़ा आंदोलन कर कैसे दिया, जंजी लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे मांग लिया। तो अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग, और इनको लगता है कि युवाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसको सामने खड़ा कर देंगे और उनको भाषण दे देंगे तो वे लोग अपनी विचारधारा पलट लेंगे दोस्तों। यानी संघ वाले भी अलग ही गफलत में चल रहे हैं, और यही बड़ा कारण है कि अब आरएसएस वालों ने जंजी को साधने के लिए 6 अगस्त को मुंबई के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें यूथ कार्यक्रम में 2000 के आसपास बच्चों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत नजर आएंगे दोस्तों। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक शहरों के टीनेजर्स को भी शामिल होने के लिए बोला जा रहा है। यानी कार्यक्रम मुंबई के अंदर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर यानी NMACC में आयोजित की जाएगी, जहां पर जनजी और जेन अल्फा जनरेशन के छात्रों के साथ में लोकतंत्र, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों को लेकर चर्चा किया जाएगा, और 15 से 19 साल के बच्चे इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन यानी IIMUN की 15वीं सालगिरह के मौके पर किया जाएगा दोस्तों, और मोहन भागवत संबोधित करेंगे। द रोल ऑफ यूथ इन यूनाइटिंग द वर्ल्ड द इंडियन वे रखा जाएगा इस संवाद का नाम। तो ऐसे में मोहन भागवत को लगता है कि वो आएंगे और 2000 बच्चों को संबोधित करेंगे, तो बच्चों का दिमाग पलट जाएगा और बच्चे बीजेपी का गुणगान गाने लगेंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर संघ से जुड़ने लगेंगे। लेकिन ये बातें एकदम हवाबाजी वाली बातें हैं दोस्तों, क्योंकि जो युवा वर्ग है, जंजी समाज है, उनका खुद की अपनी विचारधारा है। वो किसी की विचारधारा सुनकर पलटते नहीं है, और वो बहुत देश के लिए मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। वो किसी भी राष्ट्रभक्त से ज्यादा देश को प्यार करते हैं और मानते हैं कि भारत के अंदर मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे बिजली हो, पानी हो, या फिर अच्छी सड़कें हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो और सुरक्षा हो महिलाओं के लिए। और इसीलिए मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर संघ वालों को लगता है कि वो विचारधारा से पलट गए हैं, और इस तरीके से संघ वाले सोच रहे हैं कि आएंगे, भाषण दे देंगे और ये हमारे साथ आ जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, यानी जंजी की भाषा में कहे तो डेल्यूलियो में जी रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर आज अरविंद केजरीवाल लगभग 2,33,000 लोगों के हस्ताक्षर के साथ में 100 लोगों को ले जाकर प्रधानमंत्री के कार्यालय में ये रिपोर्ट देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि 2,33,000 लोगों ने तो लिखकर भेजा है कि वो चाहते हैं कि E20 के मामले पर भाजपा सरकार की आंखें खुले और E20 को वापस लिया जाए। ऐसे में आगे कहते हैं अरविंद केजरीवाल की अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका का एथनॉल भारत के अंदर बिकना चाहिए, और मोदी सरकार देश की जनता की नहीं, ट्रंप की सुन रही है। E20 से जनता पहले ही परेशान है, पहले भी अगले
अगले 5 साल में 20 बिलियन का एथेनॉल खरीदने की तैयारी इन्होंने कर रखी है। आखिर ये सौदा किसके हित में किया जा रहा है? E20 से परेशान 2,33,000 से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम पर पिटीशन पर साइन किया है और आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि वो आज 12 बजे के आसपास 100 लोगों के साथ में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में दोस्तों एक बार फिर से प्रधानमंत्री ऑफिस के सामने जोरदार तरीके का विवाद होता हुआ नजर आ सकता है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के सांसद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की एक अलग ही तरीके की दुनिया चल रही होती है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का फेसबुक वीडियो कुछ समय पहले हटाया गया था, फेसबुक ने हटाया था, मेटा ने हटाया था, बाद में मेटा ने वापस वीडियो को कर दिया। दोस्तों ऐसे में जो संसद के अंदर एक समिति है कम्युनिकेशन एंड IT की समिति, जिसके अध्यक्ष है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने बैठक के बाद कहा कि ये केवल एक तकनीकी गलती नहीं था बल्कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और उसके एल्गोरिदम पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दुबे ने कहा कि समिति ने साफ तौर पर मांग की है कि जो मेटा के CEO है मार्क जुकरबर्ग, वो नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने को लेकर माफी मांगे। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके कहने से मेटा का हेड, मेटा का जो CEO है वो आकर माफी मांगेगा, यानी मार्क जुकरबर्ग से माफी की उम्मीद में बैठे हुए हैं। आप लोग इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जब से दिल्ली के अंदर युवाओं का आंदोलन हुआ है दोस्तों, तब से जैसे तैसे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी को लेकर युवाओं में अभी भी लोकप्रियता है। युवा चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। एनडीटीवी ने भी एक सर्वे करते हुए दावा कर दिया था कि युवाओं के बीच में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 39.6% के आसपास है, जो राहुल गांधी से काफी ज्यादा है। यानी राहुल युवाओं के बीच में 27.9% के आसपास फेमस है, लेकिन नरेंद्र मोदी लगभग 39.8% के आसपास फेमस है। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी अभी भी युवाओं के बीच में फेमस है। इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों। लेकिन अब जब दतिया और बांकीपुर के चुनाव में मिल गई हार, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को लेकर युवाओं की नाराजगी खुलकर सामने आई है। और बांकीपुर में तो डंके की चोट पर बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों पर संघर्ष हुआ है और संघर्ष के बाद ये पूरा एक नतीजा निकला है। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी बयान सामने आता है। दोस्तों नितिन नवीन को लोग जान नहीं रहे थे, पहचान नहीं रहे थे कि आखिर कौन ये व्यक्ति है जिसको बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन अब नितिन नवीन को लोग पहचानने लगेंगे। नितिन नवीन वो व्यक्ति है जो अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं जितवा पाए, यानी 4-5 बार लगातार अपने क्षेत्र में मौजूद रहे। आम जनता से उन्होंने अपील की कि हमको बम्पर से बम्पर वोट करिएगा, लेकिन लोगों ने प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया। दोस्तों इसके बाद नितिन नवीन ने कहा कि आज 3 विधानसभा उपचुनाव के आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। गुजरात के माजलपुर विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताना व्यक्त करने के लिए यहाँ की जनता का हृदय से आभार करता हूँ। इस विजय के लिए बीजेपी के सभी समर्पित कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूँ। बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव को, उसके परिणाम को गंभीरता से लेंगे और आत्ममंथन करेंगे। नई ऊर्जा और संकल्प के साथ में जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और ज्यादा जीतेंगे। तो इसे एक बात पता चलती है दोस्तों की कहीं ना कहीं बेचारे नितिन नवीन को बीजेपी ने चारों तरफ से फंसा दिया है। दोस्तों नितिन नवीन अब कहीं जाएंगे और किसी को कुछ बोलेंगे तो पहले ही इनको सम्मान नहीं मिल रहा था, कोई मानने को तैयार नहीं था बीजेपी के अंदर भी कि ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह है। अब तो ये कहीं जाएंगे और जाकर लोगों को उद्देश्य देंगे, खासकर पार्टी के अंदर, तो वो तो बोलेंगे कि ये फालतू बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। जब खुद अपनी सीट नहीं बचा सका तो फिर ये हमको कैसे ज्ञान दे सकता है। तो नितिन नवीन के साथ अब ये बहुत बड़ा धोखा हो चुका है कि वो अपनी सीट हार गए हैं। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते कि पहले ही मोदी शाह ने पार्टी के अंदर बोला था कि आपको नितिन नवीन का सम्मान करना पड़ेगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस तरीके की बातें बार बार बोलनी पड़ती है क्योंकि लोग नितिन नवीन का सम्मान नहीं कर रहे। आप सोचिए दोस्तों, जब ये चुनाव खुद ही अपने क्षेत्र में हार गए तो इनका क्या ही सम्मान अब बचा होगा। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दतिया में मिली जबरदस्त तरीके की जीत के बाद जो जश्न मनाया है दोस्तों, उस जश्न में कई सारी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दतिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेलोडी चॉकलेट बांटा है और चॉकलेट बांटकर ये विरोध जताया जा रहा है। एक तरीके से नरेंद्र मोदी पर तंज कसा गया है दोस्तों, उस नरेंद्र मोदी पर जिन्होंने मेलोडी यानी मेलोनी और अपने नाम को जोड़कर मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उनको लग रहा था कि मेलोडी शब्द का इस्तेमाल करता हूं इंटरनेट तो पूरी तरीके से टूट जाएगा, इंटरनेट पर लोग मोदी और मेलोनी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब मेलोनी की जगह मेलोडी चॉकलेट भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने की कोशिश के लिए मेलोडी चॉकलेट बांटी जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी पर एक तरीके का तंज है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रहे। देखते हैं अब जनस्वराज पार्टी वाले क्या करते हैं, किस तरीके का जश्न मनाते हैं। दोस्तों आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि दतिया जीतकर कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है और पार्टी के लिए इसे अच्छी खबर कुछ हो नहीं सकती कि प्रशांत किशोर भी चुनाव बिहार में जीत गए हैं। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ प्रशांत किशोर के आने वाले दिनों के अंदर राजनीति मुझे लगभग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर
पंजाब के विधानसभा के अंदर बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के खिलाफ कथित प्रश्न पत्र लीक और दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन पर युवाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए सर्वसहमति से एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। दोस्तों, प्रस्ताव पारित किए जाने के समय कांग्रेस और बीजेपी के विधायक दल में मौजूद नहीं थे। पंजाब विधानसभा के पहले दिन ही वित्त मंत्री हरपाल के चीमा ने अपना प्रस्ताव दिया। दोस्तों, इस प्रस्ताव पर सबने मोहर लगाकर बात को आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना की गई है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए दोस्तों उतनी कम है, क्योंकि अब हर विपक्षी विधानसभा से इस तरीके का प्रस्ताव पास होना चाहिए बीजेपी सरकार के द्वारा छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के मामले को लेकर, ताकि न्याय की मांग सदन के अंदर से उठाई जा सके। दोस्तों, ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया गया। इस मामले पर विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया सामने आती है। दोस्तों, जो बड़ी अपडेट है वो ये की महिला पहलवानों से जुड़े कथित शोषण के मामले में भारतीय जनता पार्टी कुश्ती महासंघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की अदालत ने बरी करने के बाद ओलंपियन विनेश फोगाट का बयान आता है। दोस्तों, विनेश फोगाट ने कहा कि महिला पहलवान इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और उनकी कार्रवाई, उनका एक्शन लगातार जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फोगाट ने कहा कि हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर ब्रजभूषण ने कई लड़कियों को डरा उनके नाम को वापस करवाया, पर कई महिला पहलवान खड़ी रही और कोर्ट में ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए हिंसा के यानी यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना है। शुरू दिन से ही सारा तंत्र बीजेपी के नेता को बचाने में लगा पड़ा है। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दिया है, तो मामला भी और आगे जाएगा और इस पर सुनवाई होगी। अगर आप भी मानते हैं कि ब्रजभूषण को लेकर जो जश्न मना रहे उनके समर्थक, उनको वापस से यहाँ आना पड़ेगा और जांच पड़ताल का हिस्सा बनना पड़ेगा। दोस्तों, साथ साथ बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजे से पहले प्रशांत किशोर से यह पूछा गया था कि आप लोग चुनाव को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके का मार्जिन रहने वाला है चुनाव के अंदर। तो प्रशांत किशोर ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के नेता कहता है कि बांकीपुर के अंदर तो हम लोग कुत्ते को चुनाव लड़वाएंगे, बिल्ली को चुनाव लड़ाएंगे तो वो भी जीत जाएगा, यानी इतनी खूबसूरत सड़कें हैं, ऐसा दावा किया गया और विकास की गंगा बह रही है। इस तरीके के दिल्ली में बीजेपी के लोग हैं दोस्तों, और इन्हीं सारे सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार हम लोग बांकीपुर से बीजेपी को इतने वोटों से हराकर भेजेंगे कि ये लोग अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं बोल पाएंगे कि हम बांकीपुर या किसी भी सीट से किसी भी कुत्ते और बिल्ली को चुनाव लड़वा देंगे तो वो जीत जाएगा। ये बात एकदम आम जनता के खिलाफ है, आम जनता के भरोसे को तोड़ने वाली बात है। बीजेपी के लोग बांकीपुर की जनता को अंधभक्त समझती है। दोस्तों, भाजपा का दावा था कि कोई भी कुत्ता बिल्ली लड़ाएंगे जीत जाएगा, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि इतनी बुरी तरह हराएंगे कि याद रखेंगे, और प्रशांत किशोर ने लगभग 20,000 के अंतर से हराया है। दोस्तों, इतने बड़े अंतर से वो सीट बीजेपी के हाथ से गई है, जिस सीट पर बीजेपी का दबदबा माना जाना चाहिए। ऐसे में अब ये जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि प्रशांत किशोर ने जो वादा किया था एकदम सही हुआ है। दोस्तों, बीजेपी के लोग इस सीट से किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को मैदान में उतारेंगे और वो भी डर में रहेगा कि कहीं 20,000 वोट से पिछली बार प्रशांत किशोर जीत गए थे, इस बार और ज्यादा बड़े स्तर पर नतीजे देखने को ना मिले। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर दिल्ली के हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान को संगठित अपराध के खिलाफ बड़े कानूनी कार्रवाई के तहत दर्ज मामले में अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है दोस्तों। और न्यायमूर्ति मनोज जैन ने बालियान की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इसे खारिज करते हैं। पूर्व विधायक को 4 दिसंबर 2024 की महाराष्ट्र के संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसी दिन एक निचली अदालत ने कथित वसूली के एक मामले में उन्हें गिरफ्तारी दी थी। दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर इतने गंभीर मामले चल रहे हैं दोस्तों, मकोका जैसे मामले लगाकर उनको जेल में रखा गया है। तो इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उद्धव ठाकरे के विधायक और कांग्रेस पार्टी के सांसद के पीए पर 5 करोड़ 57 लाख रुपए के ठगी का आरोप लगा है। मुंबई में SRA के PAP फ्लैट दिलाने के नाम पर 5 करोड़ 57 लाख रुपए के कथित धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं दोस्तों। शिकायत के मुताबिक करीब 47 ग्राहकों से रकम ली गई और कथित फर्जी सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। तो आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बांकीपुर के अंदर जो चुनाव के नतीजे थे दोस्तों, इस पर अब अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती है। पत्रकार अजीत अंजुम कहते हैं कि बांकीपुर के ये नतीजे कुछ तो बड़ा संदेश दे रहे हैं, यानी जिस प्रशांत किशोर को लेकर यहां तक की चर्चा नहीं चल रही थी और दावा किया जाता है कि ये केवल हवा में तैरने वाली बात है जो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रशांत किशोर मेहनत करते रहे और आखिरकार मेहनत का नतीजा ये तो सामने आया ही है। इसके साथ ही आने वाले भविष्य को लेकर भी हमारी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के अंदर प्रशांत किशोर को 34,151 वोट मिला, जबकि नीरज सिंह को बीजेपी के उम्मीदवार को 44,000 के आसपास वोट मिला और रेखा गुप्ता
जनता जो आरजेडी के उम्मीदवार थे तीसरे नंबर पर पहुंची, इनको मात्र 14,000 के वोटों का अंतर दिखाई दिया। तो इसका मतलब इनके पास जीत का बहुत बड़ा मार्जिन था दोस्तों। ऐसे में प्रशांत किशोर ने इतनी बड़ी जीत हासिल करके सबको चौंका ही दिया है। इस सीट पर बीजेपी पिछली बार 58,000 के आसपास वोटों के अंतर से केवल चुनाव जीती थी और बीजेपी को 1 लाख प्लस वोट मिला था। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के पिता को नोटिस भेजा गया है। उनसे सवाल पूछा गया कि महज 65,000 की नौकरी करने वाले व्यक्ति अपने बेटे अभिजीत को विदेश कैसे भेज सकते हैं। इसके जवाब में अभिजीत ने वीडियो रिलीज करके बताया कि वो अपने एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी, पूरे कागजात बीजेपी वालों को या जिसको भी बोलेंगे उसको दिखा देंगे, लेकिन इसके साथ वो मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री भी अपनी डिग्री दिखाए। वैसे सवाल तो ये है कि आखिर देश की जनता को प्रधानमंत्री का डिग्री देखने का तो अधिकार है ही है, लेकिन बीजेपी वाले इसे कानून का इस्तेमाल करके स्टॉप कर चुके हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़ने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बहुत